अफजाल अंसारी सांसद और भाई मुख्तार अंसारी के इस वक्त हमारे साथ आज तक पर जुड़ रहे हैं। अफजाल जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही, आप लोग 2 साल तक मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में रहे, एक बार बेल नहीं मूव किया, आखिर क्या वजह थी कि पंजाब की जेल में इतने सुरक्षित महसूस करते थे, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अब उन्हें यूपी लाया जा रहा है और जान को खतरा बताया है आपने और उनकी पत्नी ने, क्यों, कैसे? देखिए, आप उसका अर्थ जो भी निकाल लें, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि उत्तर प्रदेश में जो मामले हैं उनके खिलाफ, हाँ। उसको भी तो सही तरह से प्रस्तुत करिए। इतना बड़ा चैनल है आज तक का, और अभी चला रहे हैं आप कि 50 मुकदमे मुख्तार अंसारी के खिलाफ पेंडिंग है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जो बयानहल्फी दी है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, उस सूची को तो देख लीजिए। अगर विचाराधीन मामलों को देखिए तो मात्र 13 हैं जो ट्रायल हो रहे हैं, जो नए नए रोज लिखे जा रहे हैं एम्बुलेंस के नाम पर, और उनका घर गिरा दिया गया उसके नाम पर, उनका होटल गिराया गया उसके नाम पर। तो ये सब तो अभी विवेचना होगी, चार्जशीट आएगी तो उसके बाद, अभी तो मात्र कितने 13, और उसमें भी 2 या 3 मामले हैं जो हीनियस क्राइम के हैं। आप सुन रहे हैं अपने आप, जिनमें एक मामला मात्र ऐसा है जब 25 अक्टूबर 2005 को मुख्तार अंसारी जेल गए थे, उसके पूर्व का है। बाकी सारे मामले मुख्तार अंसारी को जेल में रहने के दौरान ही उनके विरुद्ध साजिश का आरोप लगा करके कायम किए गए हैं, जिसमें 7 तो गैंगस्टर एक्ट हैं। आप बताइए, गैंगस्टर एक्ट की सर्वाधिक सजाएं 10 साल निर्धारित है। जिस व्यक्ति को जेल में रहते हुए 15.5 साल बीत गया। अरे सर, आप सुन रहे हैं अपने आप को? 2 या 3 हीनियस क्राइम, आप सुन रहे हैं? 2 या 3 हीनियस क्राइम है बस मुख्तार अंसारी के खिलाफ। अपराध और राजनीति का ये एक ऐसा उदाहरण है जिसमें, क्या ये शर्मनाक नहीं है कि 2 से 3 हीनियस क्राइम आप खुद मान रहे हैं और फिर आप उनको डिफेंड भी कर रहे हैं? तमाम अपराधों की लिस्ट है, फेहरिस्त है, जो इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं कि योगी के यूपी में वो आए, उत्तर प्रदेश आए। और ये आज के योगी सरकार के खाली थोड़ी है, कब से है ये तमाम मामले, और आप कह रहे हैं 2 या 3 हीनियस क्राइम? क्या बोल रहे हैं सर आप सांसद हैं। आप बहुत बड़ी पत्रकार हैं, आप बताइए, हमारे विरुद्ध कोई आरोप है 3 मुकदमे का, हम उस आरोप का तो ट्रायल करने के लिए और फेस करने के लिए ट्रायल कोर्ट को तैयार हैं, हमारे खिलाफ ट्रायल हो। लेकिन हमारे मुकदमे जो पेंडिंग हैं, जिसमें बड़े बड़े ऐसे लोग जो सत्ताधारी दल की गोद में बैठे हुए हैं, एमएलसी हैं बृजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह, इनके खिलाफ जब मुख्तार अंसारी पे आक्रमण हुए हैं, जब उनकी हत्या के 5 प्रयास हुए हैं, जिनमें वो ऊपर वाले की कृपा और गरीबों की दुआ से बच गया, तो उन मुकदमों का ट्रायल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो उनके गवाहों के शस्त्र के लाइसेंस निलंबित किए जा रहे हैं, उसमें मुख्तार अंसारी को धमकी दी जा रही है कि बृजेश सिंह के खिलाफ गवाही नहीं होनी चाहिए। आप बताइए, ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ा नाम हो गया अपराध का। अगर शर्म आए उन लोगों को जिनके खिलाफ मुकदमे हैं, चार्जशीट लगी है, वो हिम्मत नहीं है कि ट्रायल कोर्ट में अपने मामलों का ट्रायल करा लें। वो अपनी कलम से अपने मुकदमे उठा ले रहे हैं। अपना मुकदमा उठा लिया, अपनी मंत्रिपरिषद के साथियों का मुकदमा उठा लिया, तमाम एमपी एमएलए और अपनी जाति के स्वजाति लोगों का, जो उनके चहेते हैं, सबका मुकदमा रोज उठता जा रहा। हिंदुस्तान में न्यायिक प्रक्रिया के तहत जिसके खिलाफ हम या आप कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, तो हमारे खिलाफ कोई आरोप है, उस आरोप का हमको न्यायालय में परीक्षण कराना होगा। वो हमें तय करेगा कि हम दोषी हैं या हम बेगुनाह हैं। लेकिन कानून का सामना करना होगा। हमारे ऊपर अगर मुकदमा कायम है तो उसका ट्रायल कोर्ट नहीं करे, हम खुद उठा लेंगे, और दूसरे के ऊपर झूठे मुकदमे लगा करके उसका ट्रायल कोर्ट में कराएंगे, उसको अपराधी कहेंगे। अभी किसी कोर्ट ने हिंदुस्तान की मुख्तार अंसारी को दोषी नहीं करार दिया, तो फिर क्यों भागे फिर रहे थे? नहीं करार दिया, तो फिर क्यों, क्या जरूरत थी पंजाब में? देखिए, मेरा सवाल सीधा है सर, इधर उधर का बोले बिना,
डील क्या है पंजाब सरकार से? आखिर क्यों पंजाब सरकार, ऐतिहासिक है ये कि दो सरकारें आमने सामने थी कि नहीं ये जो अपराधी, आरोपी समझिए, आप आरोपी इस मामले में, आखिर उसकी सुनवाई के लिए नहीं उसको पंजाब जेल में ही रखेंगे, नहीं हमें यूपी जेल में जाइए। क्या डील क्या है पंजाब सरकार की जिसकी वजह से ये कहना है कि एक छोटे से मामूली से अपराध में वहां पर उनको संरक्षित रखा जा रहा था? अब आपका जवाब खुद वही रहना चाहते चुका है। अब वो उत्तर प्रदेश पुलिस की कस्टडी में है। उत्तर प्रदेश की पुलिस उन्हें उत्तर प्रदेश की जेल में ला रही है। उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ जो मुकदमे हैं उनका ट्रायल होना है। उनका ट्रायल कोर्ट में किया जाएगा। हाँ। मीडिया ट्रायल हो और सरकार ट्रायल करे, ये उचित नहीं है, ये कानून सम्मत नहीं है। ट्रायल कोर्ट में ट्रायल होने दीजिए। किसी भी नागरिक के जीवन की सुरक्षा सरकार का दायित्व होता है। अब इसके मामले में ये चूंकि जुडिशियल कस्टडी में है, न्यायिक अभिरक्षा में है, तो हम लोग बस ये चाहते हैं हाँ। कि जिस तरह की झूठी अफवाहें फैलाई गई, जिम्मेदार पार्टी के नेताओं की तरफ से बयान दिए गए। स्वतंत्र देव सिंह भारतीय जनता पार्टी के संगठन के प्रदेश के अध्यक्ष हैं और वो बयान देते हैं कि लाते समय रास्ते में गाड़ी पलट जाएगी। हम बता नहीं सकते किस बॉर्डर पे पलटेगी। उनके मंत्री परिषद के सदस्य हैं, संसदीय कार्य विभाग के राज्य मंत्री हैं शुक्ला जी, उन्होंने बयान दिया कि अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमें मिल गया, हम खींच के लाएंगे और गाड़ी तो पलटेगी। मीडिया प्रभारी हैं उनके मुख्यमंत्री कार्यालय के, और वो बयान देते हैं कि हम अपने ड्राइवरों को तो अच्छी ट्रेनिंग देते हैं गाड़ी चलाने की, लेकिन 900 किलोमीटर का सफर है, अगर कहीं आंख झपक जाएगी तो गाड़ी पलट जाएगी। ये भ्रम की स्थिति पूरे तो देश के सामने, इसकी कहां गुंजाइश थी? मुकदमे का ट्रायल न्यायालय में होना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि इनका ट्रांसफर कर दिया जाए पंजाब जेल से उत्तर प्रदेश की जेल में, और उत्तर प्रदेश की जेल में रख करके इनके मुकदमों का विचारण कर दिया जाए। एम्बुलेंस से लाया जा रहा है ना। सवाल है कि उनकी पत्नी, आप सब कह रहे हैं षड्यंत्र है उनके खिलाफ, विक्टिम कार्ड खेलने की क्या जरूरत है? इसलिए कि बड़े बड़े चैनलों ने अपने चैनल पे एक हफ्ते में यही दिखाया, परिवार आशंका में ग्रसित है। तमाम पूर्वांचल के क्षेत्र में जो गरीब हैं, मजदूर हैं, ठेला चलाने वाले हैं, टेम्पू चलाने वाले हैं, खेतों में फावड़ा चलाने वाले हैं, पीठ पर बोरा ढोने वाले हैं, हाँ। गरीब लोग आज ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि उनके मन में डर भर गया। तमाम इस तरह के लोग जो समाज में यह फैलाने में सफल हो गए कि अब मुख्तार का अंतिम दिन है, अब मुख्तार का अंतिम समय है। इसकी क्या जरूरत थी? जब ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट आप गए थे और ट्रायल करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको ट्रांसफर किया, तो फिर ये कहने की क्या जरूरत है कि आज तो आखिरी रात है, आज तो आखिरी दिन है? ये सारी भ्रम की स्थिति गैर जिम्मेदार नेताओं के उन बयानों को जो मीडिया ने बहुत प्रमुखता से दिखाया, जो सच्चाई थी उसको तो दबा दिया, और भ्रामक। अब इतने बड़े उत्तर प्रदेश के डीजी के पद पर बैठे रहे हमारे ब्रिजलाल साहब, अब वो रिटायर हो गए हैं और पहुंच गए सदन में भी। उन्होंने बयान दिया कि जो पंजाब में एम्बुलेंस इस्तेमाल हुई थी, वो एम्बुलेंस मुख्तार अंसारी ने अपने विधायक निधि के बजट से खरीदी थी। उस एम्बुलेंस में सैटेलाइट फोन है, उस एम्बुलेंस को बुलेट प्रूफ कराया गया है। अंजना ओम कश्यप जी, मैं आपको ही जज मान लेता हूं। अरे सर, जज मानने की जरूरत नहीं है, जज मानने की जरूरत नहीं है। मासूमियत इतनी जो आप दिखा रहे हैं, मुझे बस इतना समझा दीजिए कि जब मैं पंजाब पर आपसे सवाल पूछती हूं आप जवाब नहीं देते हैं। पंजाब में मामूली केस में अगर वाकई जिस तरह के आप उनकी तस्वीर बना रहे हैं रॉबिन हुड वाली, जो बार बार आप लोग भी माहौल बनाते रहते हैं, सवाल तो यह है ना कि क्यों फिर भागते फिर रहे थे? आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अपराधी को लाना पड़ रहा है उस जगह पर जहां पर कई मामले इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं, कई परिवार इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं? अफजल जी, जज क्या आप मुझे बनाइएगा, हम तो बस ये चाह रहे हैं कि आपकी साइड ऑफ स्टोरी भी आए। हर स्टोरी में हम दोनों पक्ष दिखाते हैं, आप सवालों का सामना कीजिए ना, बताइए ना पंजाब में रहने के क्या जरूरत है? क्यों घबरा रही हैं? जो लोग आपको ये प्रश्न बता रहे हैं पूछने के लिए, हो सकता है मेरी स्ट्रेटजी हो, मैं नहीं बताऊंगा आपको। हो सकता है मेरी स्ट्रेटजी हो, मैं नहीं बताऊंगा आपको। विक्टिम कार्ड खेलिएगा। क्या हम अपना बचाव करने का अधिकार खो चुके हैं? हम अपना बचाव करने का अधिकार खो चुके हैं। किसी के विरुद्ध 10 मुकदमे हैं, वो पहले वो देखेगा कि किस मुकदमे में हमें बेल हो चुकी है, किस मुकदमे में हमें बेल लेनी है, किस मुकदमे का हमारा ट्रायल होना है। यूपी से डर क्यों लगता है?
ये वकील रणनीति तय यूपी करेगा। में डर क्यों ये लगता हम है? और आप बहस करके क्या करेंगे? यूपी में डर क्यों लगता है? ये चलिए ये हमने बताइए, आपको पहले ये ही बताइए कहा मुन्ना बजरंगी कि से आप क्या बड़ी रिश्ता है? विख्यात पत्रकार हैं। हम आज तक चैनल को और आपको ही जज मान लेते हैं, फिर आप वहीं पर और घूम फिर आप कर ही आ उस रहे हैं। मुकदमे का ट्रायल कर लीजिए। नहीं, ये फिर आप गलत ट्विस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। ये फिर आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं बार बार। मैं तो पूछ रही हूँ यूपी में डर क्यों लगता है? क्यों? मुन्ना बजरंगी से क्या रिश्ता है सर? कृष्णानंद राय के मामले में भी इंसाफ का इंतजार, आखिर डर क्यों लग रहा है यूपी में? यूपी में आने से क्यों बचने की कोशिश कर रहे थे? क्यों पंजाब की जेल पसंद आ रही थी? क्यों 2 साल तक बेल मूव नहीं किया? हम आपको जज मान लेते हैं, फिर वही। आप करिए ना, आप फैसला सुना दीजिए। हम वही। आपको जज मानते हैं, आप वही। हमको अपनी सफाई तो सुनाने का मौका देंगी। आप तो सुनिए, सुनिए, मुन्ना बजरंगी को सर, अक्यूज इंसाफ तो था, कोर्ट को करना है। को अक्यूज था माननीय कृष्णानंद राय विधायक मोहम्मदाबाद के मर्डर केस का। उनकी पत्नी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में यह याचिका दाखिल की कि इनका इस मुकदमे का ट्रायल उत्तर प्रदेश में न हो, इसका ट्रायल दिल्ली में किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई के पश्चात इसी तरह से 2013 में आर्डर किया, अलका राय की याचिका पर आर्डर किया कि मुकदमे का ट्रायल दिल्ली में किया जाए, और सीबीआई कोर्ट दिल्ली के लिए मुकदमा ट्रांसफर हो गया। अब सीबीआई कोर्ट के जज ने राउज एवेन्यू स्पेशल कोर्ट सीबीआई में इस मुकदमे का परीक्षण हुआ, और 3 जुलाई 2019 को उस कोर्ट ने सभी को आरोप मुक्त करके बरी कर दिया। आपको नहीं पच रहा, श्रीमती अलका राय को नहीं पच रहा, अभी तक कल तक ये बात छुपाई गई थी कि केस छूट चुका है। कल तक तो रोज चिट्ठी लिखवाई जाती थी उनसे कि लिखिए कि मेरे केस का ट्रायल रुका हुआ है, वो जल्दी से यहां आ जाएं, और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को चिट्ठी लिखिए और जल्दी से उनको भेजे कि मेरा ट्रायल हो जाए। जब ये बात मीडिया के सामने हमने कह दिया कि केस छूट गया है, आप अपनी यहां उनसे कहिए कि वो अंजना ओम कश्यप के यहां अपील दाखिल कर दें। अफजाल अंसारी अपनी फाइल लेके आपके पास आ रहा, आप ही फैसला कर दो। घूम फिर कर वहीं पहुंचते हैं सबूत के आधार पर कोई पूरा फैसला माहौल होगा बना रहे हैं कि मीडिया ट्रायल का, जो जबकि CD पहली बार आज ये खबर जो यहाँ पर CD कवर हो आप रही है। बता रही हैं, सर, वो आप मेरे कोर्ट नाम में से बड़े चलेगी प्रभावित कि- हैं। बार बार अंजना ओम कश्यप को जज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे दर्शक जो देख रहे हैं वो समझ रहे होंगे सवाल इंसाफ का है। अगर आप पर आरोप किसी राज्य में लगे हुए हैं तो उस राज्य से कतराते रहना अपने आप में कई इशारे करता है। अब तो घर वापसी का दिन आ गया, अब तो हो रही है ना घर वापसी, सुबह 4 बजे तक पहुंचेंगे। सवाल इंसाफ का है, इंसाफ जरूरी है, वो अदालतें करेंगी इस देश की। अदालत ने कहा है कि वापस जाइए उसी राज्य में जहां पर ये तमाम गंभीर मामले, आपने खुद कहा 2 से 3 हीनियस क्राइम से, तो पहुंचना पड़ता है ना। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपका सम्मान कर रहा हूं, मेरे नाम किसी से क्यों बात इतना का प्रभावित अन्यथा है, न सर? लीजिए। मैंने आपका नाम लिया, अगर इसमें बेअदबी हो रही है तो मैं माफी चाहता हूं, मैं आपका नाम नहीं लूंगा। नाम लेना, आप उम्र में मुझसे छोटी हैं, मेरी उम्र 69 साल की है, मैं आपका नाम ले लिया, आपको बेअदबी महसूस हो रही तो मैं नाम नहीं लूंगा। लेकिन हिंदुस्तान के 2-4 बड़े एंकरों में एक एंकर है आपका नाम, मैं अब नहीं लूंगा, मुझसे गलती हो गई। तो अगर हमने नाम ले लिया आप उसको बुरा मान लेंगे। नहीं, इसमें बुरा मानने का कुछ नहीं। हम तो सिर्फ ये कह रहे थे कि जज की भूमिका आप किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को मत बनाइए। हम दोनों ही तरफ की स्टोरी के जो पहलू हैं उसको दिखा रहे हैं, इसीलिए हमने आपको बुलाया कि आप भी अपना पक्ष बताइए। लेकिन आज सवाल ये है ना कि यूपी में कई केस इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए उनका वहां पर पहुंचना जरूरी था। वो भागते रहे, लेकिन आज वो दिन आ गया जब घर वापसी हो रही है अफजाल अंसारी जी, और उन तमाम लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है जो इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। उनके खिलाफ जो भी मुकदमे ट्रायल पेंडिंग हैं उनको फेस करेंगे। हम आपके द्वारा देश की जनता से ये कहना चाहते हैं कि जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे पेंडिंग हैं, ये पेंडिंग रहे हैं, वह लोग भी साहस जुटाएं कि न्यायालय में अपने मुकदमों का ट्रायल कराएं। योगी आदित्यनाथ भी ट्रायल कराने आ जाएं, केशवदेव मौर्य भी ट्रायल कराने आ जाएं। तमाम हीनियस क्राइम के मुकदमे, हत्या के प्रयास के, दंगे के, फसाद के, लूट के, ये सारे मुकदमे उठाए जा रहे हैं इसलिए कि हमारा कोर्ट में ट्रायल ना हो। लेकिन हमारा विरोधी है, हमको बार बार चुनाव में हरा देता है, हम लाख ताकत लगाते हैं, उसको हम चुनाव में नहीं हरा पाते। मुख्तार अंसारी को आप जितना बड़ा दुर्दांत बता दें, लेकिन कोई और नाम बता दीजिए जो जेल में हो
और पर्चा भरने भी न गया हो, एक दिन की पेरोल भी न मिले हो, वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार से चुनाव जीत रहा, 3 बार जेल में रह करके चुनाव जीत रहा। आपकी सरकार केंद्र में है, आपकी सरकार प्रदेश में है, यह अफजाल अंसारी एक खाकसार है। लेकिन अभी चुनाव हुआ है इस मोदी जी की लहर में, और गाजीपुर से बहुत बड़ा नाम था भारतीय जनता पार्टी का मनोज सिन्हा, और मनोज सिन्हा रेल राज्य मंत्री थे, संचार मंत्रालय था, डाक एवं पोस्ट विभाग के मंत्री थे। लेकिन जनता की अदालत में 1.25 लाख वोटों के अंतर से जनता ने अफजाल अंसारी को अपना प्रतिनिधि चुन लिया। आप इतना साधारण तरीके से समझती हैं कि किसी चीज की सच्चाई को, गहराई को समझिए। पच पा रही नहीं पच पा रही ये अलग बात है, लेकिन जो सच है वो सच है। हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, 7 बार निर्वाचन में निर्वाचित हुए, 5 बार मेरा भाई निर्वाचित है। आप उसको ऐसा बतियाएंगी जैसे हम लोग पॉकेटमार हैं। ठीक है, साधारण असाधारण जो भी अपनी जीत को आप गाजीपुर से मानिए, लेकिन इतना तय है अफजल जी कि लोकतंत्र में जीत इस बात का सर्टिफिकेट नहीं होता कि अगर आपके खिलाफ मामले हैं, मुख्तार अंसारी के खिलाफ हैं, तो वो जिस राज्य में वो लंबित है वहां से कहीं और जाकर संरक्षण ले लें। आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ अफजल अंसारी जी बातचीत में शामिल होने के लिए, धन्यवाद। इन लोगों को बताइए जो इस वक्त सत्ता में बैठे हुए हैं कि लोकतंत्र में पलटी होती है, और पलटी होगी तो कैसा रास्ता बना के जा रहे हो। अपने खिलाफ मुकदमा खुद उठा लो और दूसरे के ऊपर झूठा मुकदमा लगा दो। मुकदमे झूठे हैं या सही हैं ये अदालत तय करेगी, और अदालत ही ये तय करेगी कि कौन कसूरवार है। लेकिन बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।